सीटेट एग्ज़ाम में हमारे इस चैनल पर आइए तथा सीटेट के संपूर्ण सिलेबस, मैराथन क्लास तथा प्रीवियस पेपर ऑल क्वेश्चन उपलब्ध हैं, जिसे आप जो है देख करके तैयारी कर सकते हैं तथा जिसमें हर वर्ष के 2011 से लेकर 2024 तक फर्स्ट पेपर, सेकेंड पेपर सबका एनालिसिस बेहतरीन तरीके से दिया गया है और संपूर्ण अध्ययन भी दिया गया है, जिसमें ऑल सब्जेक्ट के 5 सब्जेक्ट आपके सम्मिलित हैं। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा कमेंट कीजिए, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आइए हम चलते हैं फटाफट के अंदाज में कंप्यूटर स्क्रीन पर और सारे क्वेश्चनों को एनालिसिस करके तैयारी करें। 100% के साथ आप अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। एग्जाम आइए प्रिय दोस्त और छात्रगण, देखते हैं कि सीटेट एग्ज़ाम 2024 क्वेश्चन पेपर के सीरीज का जनवरी एग्ज़ाम का और दिसंबर एग्ज़ाम का संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। जो 21 जनवरी का एग्ज़ाम हुआ है 2024 फर्स्ट वीक में, इनका विश्लेषण अध्ययन करेंगे, जिसे देख करके आप संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। देखें, सीरीज फर्स्ट पेपर है, सीरीज संख्या के है। के सीरीज का विश्लेषण हम 150 क्वेश्चनों का करेंगे, जिसमें आपको दिया गया है बाल विकास से 1 से 30, गणित सेकेंड पेपर, पर्यावरण तथा भाषा हिंदी और भाषा संस्कृत का हम विश्लेषण करेंगे। इन 5 का हम 150 क्वेश्चनों का अध्ययन आपको हम दिखा रहे हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं फटाफट अंदाज में मैथ सॉल्यूशन गणित जानने के। इस भाग में हम फटाफट अंदाज में देते हैं मैथ के आंसर। यदि आपको विस्तृत लेना है तो हमारे आई डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक कीजिए और उस वीडियो को जाकर देखिए। उसमें विस्तृत सन वाइज क्वेश्चन हल किए गए हैं। लिखा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? एक दोनों है, एक भाज्य है, अभाज्य है। एक न तो भाज्य है न ही अभाज्य है। एक अभाज्य संख्या है, एक भाज्य संख्या है। तो राइट आंसर इनमें क्या होगा? तो राइट आंसर 2 होगा। न एक न तो अभाज्य है और न ही भाज्य। 32 में दिया गया है कि 2 सही 3/2 संपूर्ण की डिग्री की संख्या है 240, 300, 210। तो इसमें होने वाली संख्या कौन सी है? 240। आंसर राइट फर्स्ट होता है। 33 क्वेश्चन दिया गया है। 33 क्वेश्चन दिया गया है कि एक सदैव समचतुर्भुज होता है, पंचभुज होता है, अष्टभुज होता है। 33 क्वेश्चन का आंसर जो है क्या होता है? तो एक सदैव समभुज बनाने के लिए जिसकी समान भुजाएं होती हैं, तो ये वर्ग होगा, समकोण समभुज होगा। पार्सल भेजने की दरें नीचे दी गई। पार्सल 50 ग्राम है, 15 रुपये, तथा मीना अपनी सहेली चारू को पार्सल भेजना चाहती है, जो दिल्ली में है। पार्सल का भार 350 ग्राम है। दरों की सही राशि का चुनाव कीजिए। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर जो है 57 रुपया आएगा पार्सल का दाम। गणित शिक्षण में विभिन्न प्रकार के तरीकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं माना जाता है? नेगेटिव क्वेश्चन है। इसे हल करने के लिए क्वेश्चन संख्या दिया गया है कि प्रस्तुत करने से बच्चों को उस उपागम का अन्वेषण करने और उपयोग करने हेतु उनके लिए सबसे स्वाभाविक और आसान है।
नहीं, नेगेटिव क्वेश्चन है। कौन सा सत्य नहीं है। यह स्कूली गणित को एक ही सही उत्तर होने से परंपरा में मुक्त करने के लिए महत्वपूर्ण होता है। ये भी गलत है। तीसरा प्रश्न है, ऐसा बहुत बार होता है कि एक समस्या समाधान करने के कई तरीके होते हैं। ये भी गलत है। यह बच्चे के अधिगम में बाधा डालता है क्योंकि यह भ्रम की अगुवाई करता है। ये क्वेश्चन जो है राइट होगा, जो नेगेटिव प्रश्न है। चौथा आंसर राइट होगा। 36 क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार एक प्राथमिक कक्षा में गणित कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा रूप से प्रासंगिक है। उद्देश्य, सूत्रों को याद करना, संबंधित स्थापित करना, पैटर्न याद करना, कौन सा राइट माना जाएगा। तो इनका राइट जो है होगा सूत्रों को याद करना। तीसरा राइट होता है। 37 क्वेश्चन, गणित शिक्षण में संज्ञानात्मक संघर्ष के विचार के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सबसे उपयुक्त हैं। संज्ञानात्मक प्रश्नों के प्रति बच्चों को सुगम बनाने में शिक्षक के विचार प्रयासों से उनकी गणित मिल सकती है। बच्चे गणित समझ को बढ़ावा देने के लिए प्रभावशाली होते हैं। तो सही विकल्प चुनना है। तो सही विकल्प इनके लिए होगा फर्स्ट, केवल ए सही होगा। 38 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त माना जाता है। तो शिक्षण अधिगम सामग्री उपयोग गणित कक्षा में विद्यार्थियों के अभ्यास का समय व्यय होता है। विद्यार्थी गणित की कक्षा में पहेलियाँ में आनंद नहीं लेते हैं। ये भी प्रश्न गलत है। गणित लैब जरूरी है क्योंकि क्रियाशील गतिविधियों का अवसर प्रदान करते हैं। सही है। चार्ट गणित की कक्षा में प्रभावी शिक्षण अधिगम सामग्री है। ये भी गलत है। तो राइट आंसर 3 होगा। यामिना ने एक पासा 10 बार उछाला, उसे निम्नलिखित परिणाम प्राप्त हुए। 3, 5, 3, 6, 6, 1, 4, 5, 3, 3, 2। निम्नलिखित संख्याओं में से अधिकतम बार की संख्या कौन है। अधिकतम बार की संख्या 3 है। आंसर राइट इसका क्या होगा। तो आंसर राइट इसका 4 होगा क्योंकि ये 4 बार 3 आया है। 40 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्कूली गणित में इबारती सवालों के लिए सही है। इबारती सवालों के लिए सही है जो इबारती क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला, इबारती सवाल माध्यमिक कक्षाओं में महत्वपूर्ण होते नहीं। इबारती सवाल गणित में क्रियाविधि ज्ञान पर केंद्रित होते हैं। इसके साथ अगला, इबारती सवाल उन अभ्यासों से संबंधित करते हैं जहां बच्चे परिस्थिति को एक ऐसा और गणितीय तकनीकी को लागू किया जा सकता है। राइट आंसर 3 होगा। इबारती सवाल गणितीय निर्देशन नहीं होते हैं। ये भी गलत। तो राइट आंसर 3 माना जाएगा। 41 क्वेश्चन है, 25,454 प्राप्त करने के लिए 99,09 और 90,99 और 9,009 की योग में से क्या घटाना होगा। 41 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 2, जो 25,67 घटाना पड़ेगा। 1 मिलीलीटर बराबर होता है कितने ग्राम मिलीलीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए होगा दूसरा, अर्थात कॉलम 4 होगा। 1 मिलीलीटर बराबर होता है 0.1। आंसर राइट 4 होगा। किसी स्थान वो से आरंभ करके एक मेढक 3 कदम और एक खरगोश 7 कदम की छलांग लगाता है। ये दोनों एक साथ छलांग लगाएंगे तो कितने जाएंगे, इनकी दूरी कितनी होगी। तो इनकी दूरी 378 होगी।
निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल शुरुआती कक्षा के शिक्षार्थियों में इकाई दहाई सैकड़ा के संबंध के बारे में समझ विकसित करने के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है? गिरदारा, टेक्स्ट बॉक्स, स्थानीय चार्ट, स्थानीय मान चार्ट और रिंग बॉक्स मुद्रा, ये जो है स्थानीय चार्ट माना जाता है। 45 क्वेश्चन का अर्थ है साढ़े 7.5 kg में से 12 kg नमक के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं? तो इन्हें निकालने के लिए आपके 90 पैकेट क्वेश्चन राइट जो होता है। 45 क्वेश्चन है कि एक थर्ड के कक्षा में विद्यार्थी 56 × 5 को इस प्रकार हल करता है, 1030 निकलता है। इसे दोहराना भ्रांतियाँ को सुधारने के लिए सबसे उपयुक्त विधि है पहाड़ा का प्रत्यक्ष स्मरण हो, ऐकिक संगत हो तथा एक अंक से गुणा हो, पूर्ण के अवधारणाएँ हो। तो इस क्वेश्चन में 46 क्वेश्चन में ये 4 विकल्प दिए गए हैं। 4 विकल्प में राइट है पूर्व समूहीकरण की अवधारणा विकसित हो। 47 क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक संख्या अवधारणा के बनने से संबंधित होता है? एकैकिक संगीत, पदानुक्रमिक समावेशन, पदानुक्रम समावेशन, मूलभूत संक्रियाएं। तो इसमें ए और बी राइट आंसर माना जाएगा। एकैकिक संगति, पदानुक्रम समावेशन, अर्थात इसमें ए और बी जो है क्वेश्चन राइट जो है फर्स्ट होगा। 48 क्वेश्चन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में भारत का ज्ञान के बारे में बात करता है, निम्नलिखित नहीं है। संस्कृत आदान प्रदान कार्यक्रमों के रूप में विभिन्न राज्यों का दौरा, विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि के आकलन के लिए औपचारिक परीक्षाएं, आधुनिक भारत के प्रति प्राचीन भारत का ज्ञान, उसका योगदान, विभिन्न विषय गणित, खगोल विज्ञान, चिकित्सा कृषि इत्यादि के हिस्से के रूप में स्वदेशी पारंपरिक गतिविधियाँ व्याख्या करना। तो राइट आंसर होगा इनका कि विद्यार्थी के ज्ञान में वृद्धि आकलन के लिए औपचारिक परीक्षाएं होनी अनिवार्य चाहिए। 25.3 × 5 - 35 ये सरलीकरण है और इस सरलीकरण के लिए मान आएगा आपका 64.0। राइट आंसर होगा। प्राथमिक स्तर पर आंकड़ों का प्रबंधन के परिचय के लिए निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त माना जाता है कि प्राथमिक को एक शहर की 5 साल की जनसंख्या गणना विद्यार्थियों के लिए जनसंख्या कहलाता है। श्यामपट्ट पर एक दंड आरेख चित्रण करना, विद्यार्थियों को उसमें आंकड़ों को पढ़ना, विद्यार्थियों को बस और ट्रेन के समय सारणियों को पढ़ने के लिए कहना, कक्षा में विद्यार्थियों की लंबाई, उनका पसंद खाना, रंग, कार्टून इत्यादि आंकड़ों एकत्रित करना। ये किस पर आधारित होता है? तो राइट आंसर जो है 4 होगा, 4 पर आधारित होता है। 51 क्वेश्चन NCF 2020 के अनुसार शिक्षार्थियों का आकलन शामिल करता है संज्ञानात्मक, सामाजिक, आध्यात्मिक आयाम, भौतिक और मनोवैज्ञानिक आयाम, संज्ञानात्मक और भौतिक आयाम, संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोज्ञात्मक आयाम। किस पर यह आधारित होता है? तो ये होता है आधारित 4 पर, जिसमें भावात्मक है, संज्ञानात्मक है, मनोगात्मक आयाम होता है, सब पर आधारित होता है। 52 में दिया गया कि ब्रिज के पास अपनी पहली पसंद की ज़मीन घेरने के लिए 100 मीटर तार लाया।
वह सबसे बड़ा जमीन का टुकड़ा है निम्नलिखित में से किस माप का टुकड़ा लेना चाहिए जो जमीन के क्षेत्रफल को घेर सके। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा 25 × 25 का टुकड़ा उसे लाना पड़ेगा। 53 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणितीय अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे कम उपयुक्त। गणित अधिगम जेंडर विशिष्ट नहीं होता है, नकारात्मक क्वेश्चन है। अंतर हतोत्साहित करना चाहिए क्योंकि गणितीय विचारों को विकसित करने में बाधा उत्पन्न होता है। उपयुक्त है, प्रोत्साहन के लिए उपयुक्त। राइट आंसर इसका जो है दूसरा होगा। असफलता का अर्थ नहीं होता है कि विद्यार्थी गणित नहीं कर सकता है, सभी गणित सीख सकते हैं। तो राइट आंसर 2 होगा। 54 में दिया गया कि एक संख्या में 8 जोड़ा जाए तो वह दुगनी हो जाती है, वह संख्या क्या है? तो 54 क्वेश्चन का आंसर है कि वह संख्या कौन सी है? का आंसर होगा 8, वो संख्या 8 है। निम्नलिखित में से किसकी लागत सबसे कम है? 75 रुपये, 750 रुपये में 7 दर्जन, 750 में 75 दर्जन, 750 में 50 पैकेट, 750 में इतना पैकेट। तो किस में लागत कम है, इसे हमें निकालना है। तो इसे हल करने के लिए आपका सबसे कम लागत 7 रुपये 50 पैसा है, जो 775 पैकेट मिल रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर गणितीय भाषा की विशेषता होनी चाहिए? यह सटीक होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, जो विशेष बोल सके, जीवन उपयोगी, अत्यधिक प्राविधिक विधि होनी चाहिए क्योंकि इसमें विद्यार्थियों को गणित में सही अन्वेषण होता है। सब क्वेश्चन राइट आंसर फर्स्ट सटीक होना चाहिए। अर्थात ए और सी राइट होता है फर्स्ट आंसर। 57 में जब शिक्षिका यह सुनिश्चित करती है कि उसके द्वारा बनाया गया टेस्ट उस टाइट के उद्देश्यों को कौशिकी मूल्यांकन के पक्ष पर निर्धारित होती है, तो उपयोग किया गया विश्वसनीयता, सुसंगति, वैधता किस पर आधारित होती है? तो ये राइट आंसर होता है वैधता पर आधारित होती है, जो कि व्यावहारिकता पर नहीं। 58 क्वेश्चन में दिए गए पैटर्न को देखिए, 1, 8, 27, 64, 125। आने वाला पैटर्न, आने वाला अगला पद किस कॉलम में होगा और कितना होगा? 58 क्वेश्चन है, तो इनका जो है मान सदैव 216, 343 मानी जाएगी। 59 में है कि त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है? भाई त्रिभुज के सभी कोणों का मान सीधा 180 माना जाता है। एक 182 में से 67 घटाने पर हल करवाते हुए अध्यापिका को स्पष्ट है कि 7 को 2 से घटाया जाए, 2 छोटा है, 7 को उधार लेना पड़ेगा, तब हम 12 में से 7 को घटा पाएंगे। एक बच्चे के अध्यापिका को पूछा क्यों ले रहे हैं, उधार लेना अच्छा नहीं होता है। इस परिस्थिति में अध्यापिका को क्या करना चाहिए? अध्यापिका को बच्चों को कहना चाहिए कि घटाव की कलना विधि सीखने पर ध्यान देती है। अध्यापिका को बच्चे के अंदर नज़रअंदाज करती है। अध्यापिका को बच्चों को डांट कर बैठा देना चाहती है। अध्यापिका उधार शब्दों को, तो इन आंसर इस क्वेश्चन में अध्यापिका क्या बच्चों को सिखाने की प्रेरणा देती है? इसे
सिखाने के लिए अध्यापिका राइट आंसर 4 होगा, अध्यापक